परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। हर साल अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। आइए जानते हैं परशुराम जी को आखिर क्यों अपनी ही माँ की गर्दन काटनी पड़ी और फिर क्या हुआ। परशुराम जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला जो अमर है। पौराणिक गाथाओं में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं, जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इन 8 चिरंजीवियों को मिला था सदैव अमर रहने का वरदान। सप्त चिरंजीवियों में पवनसुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और राजा बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। परशुराम जी के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम उनकी चौथी संतान थी। परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे परशुराम के अत्यंत क्रोधित स्वभाव का पता चलता है। भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता और दानव तक थर थर कांपते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार क्रोध में आकर उन्होंने भगवान गणेश का भी दांत तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पे उन्होंने अपनी मां का भी वध कर दिया था। आइए जानते हैं आखिर परशुराम ने अपनी ही मां का वध क्यों किया। परशुराम जी शस्त्र विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वो अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई थी। वहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा और वह कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो गया है, तो वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने अपने 3 बड़े पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप जानकर नहीं किया। अंत में ऋषि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए अपने परशु से अपनी माता का वध कर दिया। ऋषि जमदग्नि पुत्र की पितृ भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने पिता से अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इसके साथ ही ये भी मांगा कि उनकी मां ऐसे जीवित हो जैसे निद्रा से जाग रही हो और उन्हें किसी भी बात का स्मरण ना रहे। ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल की शक्ति से ऐसा कर दिया। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देखकर ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार क्रोध में आकर परशुराम जी ने भगवान गणेश का भी दांत तोड़ दिया था। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव अपने कक्ष में शयन कर रहे थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। उसी समय परशुराम जी कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्होंने तत्काल भगवान शिव से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव के पास जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव के द्वारा दिए गए परशु से ही गणेश जी पर प्रहार किया। इससे गणेश जी का एक दांत कट गया और तब से ही गणेश जी एक दंत कहलाने लगे।